नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले 16वीं विधानसभा का आखिरी सत्र समाप्त हुआ है और ऐसे में बिहार में जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं, जिसने चिंता लोगों की बढ़ाई है, उस पर पक्ष और विपक्ष जो है वो आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहा था। विपक्ष जो है वो आरोप लगा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तो मामले और बढ़ेंगे। देखिए, चिंता की बातें हैं, इसलिए सबको मिल बैठकर काम करना होगा। सुनिए, एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे थे सत्ता पक्ष पर, वहीं सत्ता पक्ष में बैठे हुए नीतीश कुमार बिहार के मुखिया जवाब भी दे रहे थे। क्या कुछ कहते थे, सुनिए। हमारी तैयारी अगर हो गई तो आधी लड़ाई जो है हम जीत गए। समझिए, अगर प्रिपरेशन अगर पूरा हो गया है हमारा फुल प्रिपरेशन, तो आपका आधी लड़ाई जो है हम जीत गए, ये समझिए महोदय। तो यहां कोई तैयारी ही नहीं किया गया। 4 महीने हो गए महोदय। 16 मार्च को हम लोगों ने पिछला सत्र जो है विधानसभा का वो बंद किया था। अब मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे? मास्क मत लगाइए, मास्क मत लगाइए। जो बेचारा बांट रहा था उसको भी डांट फटकार दिए। इसीलिए कहते हैं दूरदर्शिता की कभी हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं मास्क बांटो, सैनिटाइज करो, लेकिन हम मेरा बतवे कोई नहीं मानता, हमने के बतवे कोई नहीं मानता। होनी चाहिए और सबकी जांच होनी। जान रहे हैं उसका क्या फायदा हुआ? राहत केंद्र में कई जगह 4 मतलब है 25-30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी, उसमें 4 आदमी, 5 आदमी कहीं कहीं पॉजिटिव निकल गए। अब ये अगर जांच इसलिए करवाना जरूरी है कि जांच करवाने से जो पॉजिटिव है उसके लिए अलग इंतजाम किया जाएगा। अगर हम लोग ये जांच नहीं करें तो जितने लोग, अब कब तक लोगों को रहना पड़ेगा और राहत केंद्र और कितना बढ़ेगा, इसको कोई नहीं जानता है। अभी की संख्या इतनी है, ये मान करके मत चलिए, ये संख्या बहुत बढ़ेगी, जो भी संभावना होगी उसके मुताबिक। तो वैसी स्थिति में भाई, अगर हम लोग जांच नहीं करेंगे तो बाकी सब लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए एक एक का जांच करना भी जरूरी है। तो उस हिसाब से भी हम लोगों ने कर दिया है। तो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब जरूरत इस बात की है, अब इस बार तो चुनाव का साल है। अब क्या होगा इलेक्शन कमीशन जाने। कई तरह की बातें हैं जो ऐसी स्थिति, अब कब तक ही बढ़ता जाएगा कोई जान रहा है। अब ये जो हम लोगों को तो इतना लगता भी नहीं था, लगता था बढ़ेगा जरूर, लेकिन जो जून और जून से जुलाई में जो बढ़ा है, अब प्रतिदिन अब जांच ज्यादा हो रही तो पता चल रहा है, अगर जांच कम होगी तो पता भी कम चलेगा। इसलिए बात सही है और जांच हर जगह ये करा के पॉजिटिव वाला। लेकिन अब तो इन लोगों ने कहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट लगा हुआ है कि आरटी-पीसीआर भी 20,000 अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग और कराएंगे। हम लोगों का तो फर्ज यही, इसका दायित्व यही है कि सबकी रक्षा करें। तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम लोग अगर टेस्ट करते चले जाएंगे, ठीक है, नंबर बढ़े, लेकिन उसमें बढ़ने के बाद जो प्रभावित लोग होते हैं वो 2 प्रकार के लोग होते हैं। अभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि जितने लोगों का डेथ हुआ है उसमें से लगभग 200 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको अन्य प्रकार की भी बीमारियां हैं। तो इस बात को जानते हुए एक एक चीज का ख्याल रखना। कितना दुखद है, हम लोगों के एमएलसी का डेथ नहीं हुआ, कितने हैं, सुनील जी का, दरभंगा के, किन लोगों का, आज आप बताइए, सेक्रेटरी थे सीपीआई के सत्यनारायण बाबू, उनका डेथ हो गया। कब किसका डेथ हो जाएगा, क्या स्थिति होगी, इसके बारे में कुछ नहीं। इसके लिए हर तरह की तैयारी करनी है, लोग लगे हुए हैं। और हम मुख्यमंत्री जी, हम सब लोगों को, मैं एक चीज खाली सुन लीजिए, फिर हम सुनेंगे आपका। हम एक चीज कहेंगे अध्यक्ष महोदय, आप अब हाउस का जो भी अवधि है, अभी तो कम से कम लीगली कहिए कि ये नवंबर तक है, तो हम कहेंगे जरूर कि आप एक कोरोना को ध्यान में रखते हुए, हमारे नेता विरोधी दल का ध्यान है, सबका ध्यान है, तो आप एक कमेटी बना दीजिए ऑल पार्टी। वो कमेटी के साथ भी चर्चा होगी, जैसे हम लोग अन्य के साथ करते हैं, उनको भी बैठा करके हम लोग एक एक बात की चर्चा करेंगे, ताकि वे लोग भी अपना सुझाव दे सके और भी बेहतर काम हो सके। तो इसलिए सब कुछ कर दीजिए, मिल करके काम करना। ये पॉलिटिकल चीज है ही नहीं। वैसे कोई स्टेटमेंट के लिए किसी के सबको आजादी है, लेकिन सबकी रक्षा करनी, इसका कोई मतलब किसी न इलाके से
न किसी धर्म मजहब से, न किसी जात बिरादरी से, हर कोई इससे प्रभावित है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग एकजुट होकर के लोगों की मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप ऑल पार्टी एक बनवा दीजिए ताकि वो लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट संपर्क में, स्टेट गवर्नमेंट भी, और जब भी हम लोग कोई समीक्षा करेंगे तो आप तय कर दीजिए 15 दिन के अंदर एक बार कम से कम उनको वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सब लोग जुट जाएंगे और अपने अनुभव के आधार पर लोगों को बताएंगे। मैं तो इसके लिए भी तैयार हूं। तो आपने सुना, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि बिहार में कोरोना तो अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आए, पहले किसी को इतनी उम्मीद ही नहीं थी। क्योंकि जब मानसून सत्र को लेकर के घोषणाएं की गई थी कि 4 दिन तक ये मानसून सत्र चलेगा, 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक, 3 अगस्त आते आते हालात ऐसे हो गए कि सत्र को छोटा करके सिर्फ 1 दिन का करना पड़ा। और हालात ये होगा कि पटना के ज्ञान भवन में मानसून सत्र को आयोजित करना पड़ा। पहली बार बिहार के इतिहास में ऐसा हुआ है, 100 सालों के बिहार विधानमंडल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा का कोई भी ऐसा सत्र हुआ है जो कि विधानसभा के परिसर में, विधानसभा के सभागार में नहीं हो पाया है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें। 16वीं विधानसभा का अंतिम सत्र खत्म हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।